ओम मेरे सभी अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, कान आदि ज्ञानेंद्रियाओं, बल तथा समस्त कर्मेंद्रियां पुष्ट हों। जगत में सब कुछ उपनिषदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है। ब्रह्म की मैं उपेक्षा न करूं, ब्रह्म भी मेरी उपेक्षा न करे। ब्रह्म के द्वारा मेरा परित्याग न हो और मैं भी ब्रह्म का परित्याग न करूं। उपनिषदों में कथित सत्य, तप आदि धर्म आत्मोपलब्धि में प्रयासरत मुझ साधक को प्राप्त हों, वे सब मुझे प्राप्त हों। त्रिविध तापों की शांति हो। केनेशितम से आरंभ होने वाला परब्रह्म विषयक उपनिषद कहने के उद्देश्य से ही सामवेदीय तल्वकार ब्राह्मण ग्रंथ का यह 9वां अध्याय आरंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व के 8 अध्याय तक कर्मकांडों का पूरी तौर से निरूपण किया जा चुका है और समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना तथा साम आदि कर्मांगों को बता दिया गया है। इसके बाद गुरु शिष्य की वंश परंपरा के वर्णन तक गायत्र साम विषयक दर्शन उपासना के रूप में कर्तव्य भी बता दिए गए हैं। इसके पूर्व के 8 अध्यायों में बताए गए समस्त कर्म तथा उपासनाओं का निष्काम मुमुक्षु के द्वारा समुचित रूप से अनुष्ठान किए जाने पर वे उसकी चित्त शुद्धि का कारण बन जाते हैं। परंतु ऐसे कामना युक्त लोग जो उपासना से रहित हैं और केवल श्रुति तथा स्मृतियों में कथित कर्मों का ही अनुष्ठान करते हैं, वे इनके फलस्वरूप दक्षिण मार्ग, पितृयान तथा पुनर्जन्म की प्राप्ति करते हैं। केवल स्वाभाविक खाना, पीना, सोना आदि अशास्त्रीय प्रवृत्ति कर्मों के द्वारा पशु पक्षियों से लेकर पेड़ पौधों तक अधोगति हो जाती है। श्रुति में भी कहा है, अब जो लोग कर्मों या उपासनाओं का अनुष्ठान नहीं करते, वे इन दोनों पितृयान तथा देवयान मार्गों से वंचित होकर बारंबार आवागमन को प्राप्त होने वाले कीड़े मकोड़े आदि क्षुद्र जीव हो जाते हैं। जन्मो और मरो, यही उनकी तीसरी गति है। वेद मंथनों में यह भी है, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज 3 प्रकार के जीवों ने दोनों मार्गों को छोड़ करके इस दुःखमय गति को प्राप्त किया। शुद्ध चित्त तथा कामना रहित व्यक्ति को इस जन्म या पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के विशेष संस्कार के फलस्वरूप स्वर्ग रूप, साध्य तथा यज्ञ रूप साधन से संबंधित बाह्य तथा अनित्य वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ही अंतरात्मा के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी जिज्ञासा को श्रुति के द्वारा केनेशितम से आरंभ करके प्रश्नोत्तर के रूप में दिखाया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मा ने इंद्रियों को, उनकी मूल प्रवृत्ति को बहिर्मुख करके मानो उन्हें मार डाला, इसीलिए वे बाहर की ओर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं। परंतु अमृतत्व मुक्ति की इच्छा करते हुए किसी धीर व्यक्ति ने अंतर्मुखी दृष्टि से युक्त होकर अंतरात्मा को देखा। और अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है, ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोकों के गुणदोषों की परीक्षा करके देख ले कि किए हुए कर्म के द्वारा शाश्वत वस्तु आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। तदुपरांत उस आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए उसे हाथ में समिधा काष्ठ लेकर शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। केवल ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति को ही अंतरात्मा विषयक ज्ञान के श्रवण, मनन तथा अनुभूति का सामर्थ्य, अधिकार प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। और इस अंतरात्मा रूप ब्रह्म के विशेष ज्ञान के द्वारा संसार के बीजभूत और कामना, कर्म तथा प्रवृत्ति आवागमन के मूल कारण अज्ञान का पूर्णतः नाश हो जाता है। श्रुतियों में कहा है, उस अवस्था में एकत्व का अनुभव कर रहे ज्ञानी को भला कैसा मोह और कैसा शोक हो सकता है। आत्मज्ञानी समस्त दुखों से पार हो जाता है। उस कारण तथा कार्य ब्रह्म का दर्शन होने पर हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं और प्रारब्ध को छोड़कर बाकी समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। शंका, ज्ञान कर्म समुच्चय, कर्म के साथ ज्ञान के द्वारा भी यह मुक्ति सिद्ध हो सकती है। यदि ऐसा कहें तो समाधान नहीं होगा, क्योंकि वाजसनेय बृहदारण्यक उपनिषद में उसे कर्म के साथ उपासना को भिन्न फल वाला बताया गया है। वहां मुझे पत्नी प्राप्त हो से आरंभ करके पुत्र के द्वारा इस भूलोक का जय होता है, किसी अन्य कर्म से नहीं। कर्मकांड से पितृलोक तथा उपासना से देवलोक जय होता है। इस प्रकार वाजसनेय बृहदारण्यक में उसे आत्मा से भिन्न तीनों लोकों का कारण बताया गया है। उसी उपनिषद में सन्यास का विधान देते हुए उसका हेतु बताया गया है। आत्मलोक ही अभीष्ट है, जिनका
ऐसे हम लोग पुत्र आदि को लेकर क्या करेंगे? उपरोक्त श्रुति में बताए गए हेतु का तात्पर्य यह है, मनुष्य, पितृ तथा देव, इन तीन लोकों की प्राप्ति के कारणभूत पुत्र, कर्म, यज्ञ आदि और उनसे जुड़ी उपासनाओं से हमें क्या लेना देना है? साधनों द्वारा प्राप्त करने योग्य ये तीनों अनित्य लोक हमारे लक्ष्य नहीं हैं। हमें तो वह नित्यलोक अभीष्ट है जो मूलतः अजन्मा, अजर, अमर, अभय है और जो कर्म के द्वारा बढ़ता या घटता नहीं है। वह आत्मलोक नित्य, शाश्वत होने के कारण उसकी उपलब्धि में अविद्या को दूर करने के अतिरिक्त अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। इसलिए अविद्या निवृत्ति के द्वारा अंतरात्मा तथा ब्रह्म के एकत्व बोध के लिए समस्त ऐषणाओं, कामनाओं का त्याग करना ही कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त अंतरात्मा तथा ब्रह्म के एकत्व बोध का कर्मकांड के साथ सह अस्तित्व परस्पर विरोधी है। कर्ता, कर्म आदि कारकों तथा फलभेद के भाव की स्वीकृति देने वाले कर्मकांड के साथ समस्त भेद दृष्टि रहित आत्मब्रौक्य बोध का सह अस्तित्व युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि वस्तु प्रधान होने के कारण ब्रह्म विज्ञान पुरुष तंत्र करने या न करने की स्वतंत्रता के अधीन नहीं है। अतः केनेशितम आदि मंत्रों से श्रुति बताती है कि बाह्य साधनों से प्राप्त होने वाले धन आदि, दृष्ट तथा स्वर्ग आदि अदृष्ट फलों से विरक्त हुए व्यक्ति में ही अंतरात्मा विषयक यह ब्रह्म जिज्ञासा उठती है। सूक्ष्म विषय होने के कारण इसमें शिष्य तथा आचार्य के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में कथन होने से तत्व का सहज ही बोध हो जाता है और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि केवल तर्क के द्वारा यह अप्राप्य है। श्रुति में कहा है, तर्क के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसके आचार्य हैं ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। आचार्य से प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। चरणों में अवनत होकर वह ज्ञान प्राप्त करो। श्रुति स्मृति के इस नियमानुसार यहां कल्पना की गई है कि कोई व्यक्ति अंतरात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय न देखता हुआ अभय, नित्य, कल्याणमय तथा अचल वस्तु की इच्छा करता हुआ विधिवत ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास गया और उनसे पूछा, किसकी इच्छा से भेजा जाकर मन विषयों की ओर दौड़ता है? किसके द्वारा नियुक्त होकर मुख्य प्राण अपने कार्य में लगता है? किसकी इच्छा से यह वाणी बोलती है और कौन से देव चक्षुकर्ण आदि ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों में नियोजित करते हैं? किस कर्ता के द्वारा इच्छित होकर मन जाता है? अपने विषय के प्रति यहां संबंध हेतु इतना जोड़ लेना होगा। इस धातु के तीन अर्थ हैं। वर्तमान प्रसंग में इसका बार बार होना आभीक्ष्ण्य तथा गति अर्थ असंभव होने के कारण इसका इच्छा अर्थ ही लेना होगा। इष्टम में ईठ का आगम वैदिक प्रयोग है। उसी इश धातु के पूर्व प्र उपसर्ग लगाकर नियोजित करने के अर्थ में प्रेषितम बन जाता है। इशितम प्रेषितम, यहां दो शब्द क्यों हैं? यहां प्रेषितम कहने से प्रेषक, भेजने वाले तथा प्रेषण की विशेष प्रक्रिया के विषय में प्रश्न उठते कि किस विशेष प्रेषक ने या किस पद्धति से मन को विषयों की ओर भेजा। अतः इशितम इच्छित होकर, विशेषण लगा देने से किसी की इच्छा मात्र से प्रेषित होकर, ऐसा विशिष्ट अर्थ निर्धारित हो जाने से दोनों ही प्रश्नों का समाधान हो जाता है। शंका, यदि यही तात्पर्य इष्ट होता तो केनेशितम इतना कहने से ही अर्थ हो जाता, प्रेषितम कहने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि शब्द अतिरिक्त होने से उसका अर्थ भी अलग से जोड़ना उचित है। अतः इच्छा, क्रिया या वाणी, इनमें से किसके द्वारा प्रेषित किया गया ऐसा अर्थ जोड़कर समझना उचित है। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसकी इच्छा से प्रेषित होकर, इस प्रश्न में ही तात्पर्य छिपा हुआ है और वह यह है कि कोई व्यक्ति कर्मों के फलस्वरूप होने वाले अनित्य देह आदि के समूह से विरक्त होकर इनसे पृथक किसी अचल तथा शाश्वत वस्तु को जानने की इच्छा से यह प्रश्न कर रहा है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। अन्यथा इच्छा, वाणी या क्रिया के द्वारा देह आदि के समूह को भेजना तो सर्वविदित ही है, अतः यह प्रश्न निरर्थक ही हो जाता। शंका, इससे भी तो प्रेषित शब्द का अर्थ नहीं निकला। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह एक संशयी, द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति का प्रश्न है और इस कारण यहां प्रेषित शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है। किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन जाता है, इस वाक्य में इन दोनों विशेषणों का औचित्य इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि क्या वह लोक मान्यता के अनुसार देह इंद्रियों के द्वारा भेजा जाता है या फिर देह आदि से पृथक कोई स्वतंत्र वस्तु है
जिसकी इच्छा मात्र से ही मन भेजा जाता है। शंका, यह सर्वविदित है कि मन स्वतंत्र है और स्वयं ही अपने विषय की ओर जाता है। अतः इस उसके प्रेषक के विषय में प्रश्न ही कहाँ उठता है। समाधान बताते हैं। मन यदि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति करने या न करने में स्वाधीन होता तो कोई भी व्यक्ति बुरे विचारों को प्रश्रय न देता, परंतु बुरे विचारों को अनर्थमूलक जानते हुए भी मन उनका चिंतन करता है और मना किए जाने पर भी अत्यंत दुखदायी कार्यों में प्रवृत्त होता है। अतः किसके द्वारा इच्छित होकर आदि प्रश्न उचित ही है। प्राण किसके द्वारा नियुक्त अर्थात प्रेरित होता हुआ अपने कर्म में प्रवृत्त होता है। प्रथम, यह श्वास प्रश्वास रूप मुख्य प्राण का विशेषण है, क्योंकि प्राण के बाद ही अन्य इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। किसकी इच्छा से लोग इस शब्द रूप वाणी को बोलते हैं, उसी प्रकार कौन से देव अर्थात प्रकाशमान तत्व नेत्र तथा कर्णों को भी उनके अपने अपने विषयों में नियुक्त अर्थात प्रेरित करते हैं। ऐसा पूछने वाले योग्य शिष्य के प्रति गुरु ने कहा, जो तुम पूछते हो कि मन आदि इंद्रियों के समुदाय को कौन सा देव उनके विषयों के प्रति भेजता है और कैसे भेजता है, तो सुनो। चूंकि वह कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है और नेत्रों का भी नेत्र है, अर्थात इन सब के पीछे श्रोता, मनता, वक्ता, दृष्टा आदि के रूप में एक चैतन्य तत्व है। अतः विवेकी लोग शरीर इंद्रिय आदि में मैं मेरा भाव त्याग कर इस लोक से प्रयाण करने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। जिसके द्वारा सुनते हैं उसे श्रोत्र कहते हैं। यह शब्दों को सुनने का उपकरण है। शब्द को अभिव्यक्त करने वाला श्रवणेंद्रिय है और उसका भी श्रोत्र वह है जिसके विषय में तुमने पूछा था कि नेत्र, कान आदि को कौन सा देव नियुक्त करता है। शंका, आपको बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे गुणों वाला व्यक्ति प्रेरित करता है, परंतु श्रोत्र का श्रोत्र। यह तो आपने प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दिया। समाधान, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि किसी अन्य प्रकार से उस प्रेरक के लक्षणों को जानना असंभव है। उल्टे यदि हंसिए का उपयोग करने वाले के समान श्रोत्र आदि को प्रेरित करने वाला श्रोत्र आदि की क्रियाओं से पृथक अपनी स्वयं की क्रियाओं वाला समझा जाता, तब तो वह अयुक्ति संगत हो जाता। परंतु श्रोत्र आदि को प्रेरित करने वाला हंसिया चलाने वाले के समान अपनी विशिष्ट क्रियाओं वाला जानने में नहीं आता। यौगिक मिश्रित पदार्थों से बने श्रोत्र आदि इंद्रियां, अपने आलोचना, देखना आदि इंद्रियों की वृत्तियां, संकल्प, द्वंद्व आदि मन की वृत्तियां तथा अध्यवसाय, निश्चय रूपी बुद्धिवृत्ति आदि क्रियाओं के द्वारा तथा फल में अवसान लीन होने वाले चिन्ह को देखकर ऐसा जानने में आता है कि श्रोत्र आदि से पृथक कोई है, जिसके निमित्त श्रोत्र आदि का समूह क्रियाशील है। भवन आदि के समान जैसे ईंट, लोहा आदि के समुदाय से बना हुआ मकान किसी अन्य के उपयोग के लिए ही होता है। पदार्थों के योग से मिलकर बनी हुई वस्तु सर्वदा किसी अन्य के लिए ही होती है। इस नियम से भी ऐसा समझ में आता है कि श्रोत्र आदि का प्रेरक कोई अन्य है। अतः श्रोत्र का श्रोत्र आदि यह उत्तर उपयुक्त ही है। शंका, फिर यहां श्रोत्र का श्रोत्र आदि शब्दों का क्या तात्पर्य हो सकता है? क्योंकि जैसे एक प्रकाश का दूसरे प्रकाश से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही एक श्रोत्र से दूसरे श्रोत्र का क्या लेना देना है? समाधान, इसमें कोई दोष नहीं है। यहां इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। श्रोत्र में अपने विषय शब्द को व्यक्त करने की सामर्थ्य देखने में आती है, परंतु चैतन्य नित्य, निरवयव तथा सबके अंतर्यामी आत्मज्योति की उपस्थिति के कारण ही श्रोत्र में अपने विषयों को प्रकाशित करने की क्षमता आती है, अन्यथा नहीं। अतः श्रोत्र का श्रोत्र आदि वाक्य सार्थक है। इसके अतिरिक्त इसी अर्थ वाली अन्य श्रुतियां भी हैं। तब वह पुरुष आत्मा की ज्योति से स्थित रहता है। उस आत्मा के प्रकाश से ही यह सब कुछ प्रकाशित होता है, जिसके तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है। गीता में भी है, सूर्य का जो प्रकाश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसे तू मेरा ही समझ। हे अर्जुन, उसी प्रकार एक ही आत्म चैतन्य संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। और कठोपनिषद में भी है, अनित्य वस्तुओं में वह नित्य है, चेतनामय पदार्थों में वह चैतन्य आत्मा है। आम लोगों में जो यह प्रसिद्ध है कि श्रोत्र आदि ही सबके आत्मरूप तथा चैतन्य हैं, उसी का यहां निराकरण किया गया है।
श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि अर्थात उनके सामर्थ्य का कारणभूत कोई एक ऐसा तत्व है जो तत्ववेत्ताओं की बुद्धि के लिए बोधगम्य है। सबका अंतरात्मा कूटस्थ, निष्क्रिय, अजन्मा, अजर, अमृत तथा अभय है। यह उत्तर तथा शब्दार्थ ही उचित है। उसी प्रकार वह मन अर्थात अंतःकरण का मन है, क्योंकि चैतन्य ज्योति की रश्मियों के बिना अंतःकरण संकल्प, विचार, अध्यवसाय, निश्चय आदि अपने कार्यों में समर्थ नहीं होता। इसी कारण वह मन का भी मन है। यहां मन सह शब्द बुद्धि तथा मन का एक साथ ही द्योतक है। यद चूंकि वह वाणी का भी वाणी है, यहां यद शब्द चूंकि के अर्थ में श्रोत्र आदि सभी वाक्यांशों के साथ जुड़ जाएगा। यथा चूंकि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, चूंकि वह मन का मन है आदि। वाणी का वाणी में वाचम शब्द की द्वितीय विभक्ति को प्रथमा वाक में बदल लेना होगा, क्योंकि प्राण का प्राण में ऐसा ही देखने में आता है। शंका, यहां वाणी का वाणी वाचम में द्वितीय विभक्ति के अनुसार प्राण का प्राण में भी द्वितीय प्राणम क्यों नहीं कर लेते? समाधान, नहीं, क्योंकि बहुमत के अनुसार चलना ही उचित है। चूंकि सुप्राणस्य प्राणः में स तथा प्राण दो शब्दों में प्रथमा विभक्ति होने के कारण वाचम शब्द को भी वाक कहना ही उचित है, क्योंकि ऐसा करने से ही बहुमत को समुचित मर्यादा प्राप्त होगी। इसके अलावा पूछी गई वस्तु का उत्तर प्रथमा विभक्ति में ही देना उचित है। तुमने जो प्राण के विषय में पूछा था कि वह किसके द्वारा नियुक्त होकर अपने कर्म में प्रवृत्त होता है, वह प्राण का प्राण अर्थात प्राण नामक वृत्ति क्रिया विशेष का प्राण है। उसी के कारण ही प्राण अपनी जीवन धारण या श्वास प्रश्वास रूप क्रिया में समर्थ होता है, क्योंकि आत्मा में आश्रित हुए बिना प्राण का क्रियाशील होना संभव नहीं है, जैसा कि इन श्रुतियों में बताया गया है। यदि इस हृदय आकाश में आनंद ब्रह्म न होता तो भला कौन जीवित रहता और कौन श्वास लेता? वही प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है। इस केन उपनिषद में भी कहा गया है, जिसके कारण घ्राणेन्द्रिय अपने विषय गंध को ग्रहण करती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। शंका, यहां श्रोत्रवाक चक्षु आदि का प्रसंग चल रहा है, अतः प्राण शब्द का जीवनी शक्ति नहीं बल्कि घ्राणेन्द्रिय अर्थ लेना ही उचित होगा। समाधान, ठीक है, परंतु श्रुति का मानना है कि प्राण को ग्रहण करने से घ्राण का ग्रहण भी हो जाता है, क्योंकि प्राण ही समस्त इंद्रियों का आधार है। इस प्रकरण में श्रुति का तात्पर्य उस ब्रह्म से है जिसके निमित्त समस्त इंद्रियाओं तथा मन आदि अंतःकरण क्रियाशील होते हैं। उसी प्रकार रूप के प्रकाशक नेत्र की जो रूप ग्रहण की क्षमता है, वह उसके आत्म चैतन्य में आश्रित होने के कारण ही है, इसलिए वह चक्षु का चक्षु है। प्रश्नकर्ता द्वारा पूछी गई वस्तु को जानना ही अभीष्ट होने के कारण श्रोत्रादि का श्रोत्रादि रूप जो पूर्वोक्त ब्रह्म है, उसे जानकर इतना ऊपर से जोड़ लेना होगा, और इस कारण से भी कि मुक्त हो जाता है, ऐसी फलश्रुति के कारण, क्योंकि ज्ञान से ही अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति होती है। चूंकि ज्ञान में ही मुक्त करने की सामर्थ्य है, अतः वह श्रोत्र आदि इंद्रियों का त्याग करके, दूसरे शब्दों में चूंकि मनुष्य श्रोत्र आदि में आत्मबुद्धि करके उनकी उपाधि से युक्त होकर इस तादात्म्य के द्वारा जन्म मृत्यु तथा आवागमन को प्राप्त होते हैं, अतः श्रोत्रादि का श्रोत्रादि रूप ब्रह्म को आत्मा के रूप में जानकर अतिमुच्य अर्थात श्रोत्र आदि में आत्मभाव को त्याग कर वह मुक्त हो जाता है। जो श्रोत्रादि में आत्मभाव को त्यागते हैं वे धीर या धीमान कहे जाते हैं। विशिष्ट बुद्धि के बिना श्रोत्रादि में आत्मभाव त्यागना संभव नहीं है। ऐसे धीर लोग इस लोक अर्थात पुत्र, मित्र, पत्नी, बंधु, नातेदारों आदि में मैं मेरा रूप लौकिक व्यवहार से परे जाकर अर्थात समस्त ऐषणाओं का त्याग करके वे लोग अमृत अर्थात अमर हो जाते हैं। निम्नलिखित श्रुतियां भी यही कहती हैं, कर्म के द्वारा, पुत्रों के द्वारा या धन के द्वारा नहीं, वरन कुछ लोगों ने त्याग के द्वारा ही अमृतत्व मुक्ति को प्राप्त किया था। स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों उनकी मूल प्रवृत्ति को बहिर्मुख करके मानो उन्हें मार डाला, इसीलिए वे बाहर की ओर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं। पर अमृतत्व मुक्ति की इच्छा करते हुए किसी धीर व्यक्ति ने अंतर्मुखी दृष्टि से युक्त होकर अंतरात्मा को देखा। जब इस व्यक्ति के हृदय में स्थित सारी कामनाएं चली जाती हैं, तब इस शरीर में ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अथवा अतिमुच्य शब्द का वासना त्याग अर्थ लेने से प्रेत्य का अर्थ होगा कि शरीर से अलग होकर अर्थात मरने के बाद मुक्त हो जाते हैं। आत्मा की अज्ञेयता उसे मन प्रकाशित नहीं करता,
न विद्मः, हम नहीं जानते कि वह ब्रह्म कैसा है, अतः यह भी नहीं जानते कि जिस प्रकार इसका अनुशिष्यात उपदेश दिया जाए, वहां ब्रह्म में नेत्र नहीं जाते, वाणी नहीं जाती और मन भी नहीं जाता। हम ब्रह्म को लक्षणों से नहीं जानते, अतः मन वाणी के अतीत होने के कारण हमें नहीं मालूम कि इसका किस पद्धति से उपदेश किया जाए। न तत्र अर्थात उस ब्रह्म में नेत्र नहीं जा सकते, क्योंकि अपने स्वरूप में जाना असंभव है। वैसे ही वाणी भी उसमें नहीं जाती। जब वाणी के द्वारा उच्चरित हुआ शब्द अपने विषय वस्तु का बोध कराता है, तब हम कहते हैं कि वाणी अपने विषय में पहुंच गई। ब्रह्म ही इस शब्द तथा उसे सिद्ध करने वाली इंद्रिय का स्वरूप है। अतः वाणी उसमें उसी प्रकार नहीं जाती, जैसे कि अग्निदाहक तथा प्रकाशक होते हुए भी स्वयं को आलोकित या दहन नहीं करता, और मन भी उसमें नहीं जाता। मन अन्य पदार्थों के विषय में संकल्प, विचार तथा निश्चय निर्धारण करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म ही उसका स्वरूप होने के कारण वह अपने विषय में संकल्प या निश्चय नहीं कर सकता। इंद्रिय तथा मन के संयोग से ही विषय वस्तु का बोध होता है, परंतु वह ब्रह्म इनका अगोचर अविषय होने के कारण हम नहीं जानते कि ब्रह्म ऐसे लक्षणों वाला है। अतः हम नहीं जान सकते कि किस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश दें, ऐसा तात्पर्य है। क्योंकि जो वस्तु इंद्रियों से ग्राह्य है, उसी का जाति, गुण, क्रिया आदि विशेषताओं के माध्यम से उपदेश दिया जा सकता है, परंतु वह ब्रह्म जाति आदि विशेषताओं से रहित है, अतः उपदेश के द्वारा शिष्य को उसका बोध कराना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार उपनिषद बताती है कि उपदेश देने और उसका तात्पर्य समझने में अतिशय प्रयत्न की आवश्यकता होती है। हमें नहीं मालूम कि इसका किस पद्धति से उपदेश किया जाए। इस तरह उसका उपदेश देने की प्रणाली की असंभवता सिद्ध हो जाने के बाद इस अगले श्लोक में उसका अपवाद बताया जाता है। यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा परब्रह्म का बोध नहीं कराया जा सकता, तथापि श्रुति वेद के द्वारा उसका बोध कराया जा सकता है। अतः उस ब्रह्म का उपदेश देने के निमित्त श्रुति कहती है, यह ब्रह्मज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है। ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है, जिन्होंने हमारे लिए इसकी व्याख्या की थी। अन्य देव अर्थात पृथक ही है, तद अर्थात वह ब्रह्म जिसे इस प्रकरण में श्रोत्र आदि का श्रोत्र कहकर उन इंद्रिय आदि का अविषय बताया गया है, वह ज्ञात वस्तुओं से पृथक है। अंतःकरण द्वारा जानने की क्रिया से जो वस्तु ग्राह्य एवं जानने की क्रिया का विषय है, उसे विदित ज्ञात कहते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थूल वस्तु कुछ न कुछ किसी न किसी को ज्ञात होती ही है। इस प्रकार सभी स्थूल वस्तुएं ज्ञात ही हैं। अतः तात्पर्य हुआ कि यह उस ज्ञात से पृथक ही है। ज्ञात से परे है तो फिर वह अविदित अर्थात अज्ञात होगा, ऐसा निष्कर्ष न निकले। इसलिए श्रुति कहती है कि वह अविदित अर्थात विदित के विपरीत व्यक्त स्थूल के बीजभूत अव्यक्त अविद्या के अधि अर्थात ऊपर लक्षणा से इसका अर्थ हुआ कि पृथक है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि जो चीज जिसके ऊपर होती है वह उससे पृथक होती है। जो भी विदित वस्तु है वह अल्प, सीमित, क्षणभंगुर तथा दुःखमय है और इस कारण हेय अर्थात त्याज्य है। अतः ब्रह्म विदित से भिन्न है, ऐसा कहकर उसकी अत्याज्यता, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, बताई गई है। उसी प्रकार अविदित से परे है, इस उक्ति के द्वारा उसकी अग्राह्यता, जिसे पकड़ा न जा सके, कह दिया गया है। किसी कार्य को संपन्न करने के लिए ही व्यक्ति अपने से पृथक कारण साधन को ग्रहण करता है। इसलिए ज्ञाता आत्मा को किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई अन्य साधन ग्रहणीय नहीं होता। इस प्रकार विदित तथा अविदित से पृथक है। इस उक्ति के द्वारा उसकी त्याज्यता तथा ग्राह्यता का निषेध करके अपने से अभिन्न होने के कारण शिष्य की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा दूर हो जाती है। अपनी आत्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु का विदित तथा अविदित से परे होना संभव नहीं है। अतः इसका तात्पर्य हुआ कि आत्मा ही ब्रह्म है। अन्य श्रुतियों से भी यही प्रमाणित होता है। यह आत्मा ब्रह्म अर्थात व्यापक है। वह आत्मा पाप से रहित है। जो साक्षात और अपरोक्ष है वही ब्रह्म है। जो आत्मा सबके अंतर में स्थित है। इस प्रकार सबके आत्मा रूप, समस्त गुणों से रहित, चैतन्य मात्र, ज्योतिर्मय तत्व का ब्रह्मत्व सिद्ध करने वाले वाक्य का अर्थ आचार्य तथा शिष्य
कि उपदेश परंपरा के द्वारा ही प्राप्य है, यही बताते हुए इति शुश्रुम आदि कहते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्म की प्राप्ति तर्क, शास्त्रपाठ, तीक्ष्ण मेधाशक्ति, पांडित्य, तपस्या, यज्ञ आदि से नहीं, बल्कि आचार्यों की उपदेश परंपरा के द्वारा ही प्राप्तव्य है। ऐसा हमने उन पूर्व के आचार्यों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए उस ब्रह्म की व्याख्या की थी, अर्थात स्पष्ट रूप से बताया था। यह ब्रह्म जाने हुए वस्तुओं से पृथक है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है। इस वाक्य के द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा बताए जाने पर श्रोता शिष्य के मन में शंका उत्पन्न हुई, आत्मा भला ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा सामान्यतः उस संसारी जीव को कहते हैं जो कर्मकांड अथवा उपासना के अनुष्ठान द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्ग की उपलब्धि करने का इच्छुक है। अतः उस उपासक से भिन्न विष्णु, शिव, इंद्र या प्राण, हिरण्यगर्भ रूप जो उपास्य है, उसका तो ब्रह्म होना उचित है, परंतु आत्मा का नहीं, क्योंकि इससे लोक विश्वास का विरोध होता है। जिस प्रकार अन्य न्यायशास्त्री आत्मा को ईश्वर से पृथक बताते हैं, उसी प्रकार कर्मकांडी मीमांसक लोग अमुक का यज्ञ करो, अमुक का यज्ञ करो कहकर भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। अतः उचित तो यही होगा कि जो विदित तथा उपास्य है वही ब्रह्म हो और उपासक उससे भिन्न हो। शिष्य में ऐसी शंका के चिन्ह देखकर या उसकी वाणी से समझकर आचार्य कहते हैं, ऐसी शंका मत करो। जो चैतन्य वस्तु वाणी या शब्द के द्वारा कही नहीं गई है, पर जिसके द्वारा वाणी व्यक्त होती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं। चैतन्य मात्र सत्ता वाला वह ब्रह्म जो वाक वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं होता। वाक उस इंद्रिय को कहते हैं जो जिह्वा मूल आदि, हृदय, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका तथा ओष्ठ 8 स्थानों में अधिष्ठित है। अग्नि देवता से संबंधित और वर्ण अक्षरों को अभिव्यक्त करने वाला है। ये वर्ण या अक्षर भी अभीष्ट अर्थ के अनुसार संख्या में सीमित होकर तथा विशिष्ट क्रम से प्रयुक्त होकर और उसे अभिव्यक्त करने वाले शब्द, पद या वाक्य कहलाते हैं। श्रुति में भी कहा है, अवर्ण ही संपूर्ण वाक वाणी है, और वह वाक स्पर्श क से म तक के 25 वर्ण, अंतहस्थ य व र एल तथा ऊष्म श श स ह अक्षरों के रूप में अभिव्यक्त होकर अनेक तथा विविध रूपों वाला हो जाता है। मित पद्यात्मक यथा ऋग्वेद, अमित गद्यात्मक यथा यजुर्वेद, स्वर गेय यथा सामवेद, सत्य और मिथ्या। ये विकार विभिन्न रूप है जिस वाणी के पद या शब्द द्वारा सीमित तथा करण इंद्रिय गुण वाली वाक्य के द्वारा वह ब्रह्म अनभ्युदितम अर्थात प्रकाशित या कथित नहीं हुआ है। जिस ब्रह्म के द्वारा इच्छित अर्थ को उच्चरित करने के लिए वाक इंद्रिय सहित वाणी प्रवृत्त सक्रिय होती है, अर्थात जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित या प्रयुक्त होती है, उसी को यहां वाणी का वाणी केन एक द्वितीया कहा गया है। उसी को बृहदारण्यक में कहा गया है, बोलता हुआ वह वाक कहलाता है जो अंतर में रहकर वाणी को नियंत्रित करता है, इत्यादि। अन्य श्रुति में भी यह प्रश्न उठाकर, जो वाणी मनुष्यों में होती है वह ध्वनियों में प्रतिष्ठित होती है, क्या कोई ब्रह्मवेत्ता उसे जानता है? उत्तर में कहा गया है, वाणी वह है जिसके द्वारा स्वप्न में बोला जाता है। वही नित्य चैतन्य ज्योति स्वरूप वाक ब्रह्म ही वक्ता के बोलने की शक्ति है। श्रुति में भी है, वक्ता के बोलने की शक्ति का कभी लोप नहीं होता। उसी आत्मस्वरूप को तुम ब्रह्म जानो। सर्वोच्च, व्यापक, सबसे बड़ा और बृहत अर्थात अनंत होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। जिन वाक वाणी आदि उपाधियों के कारण शब्दातीत, निर्गुण, परम तथा साम्य रूप ब्रह्म के लिए वाणी का वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, प्रशासक, विज्ञान, आनंद, ब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्हें छोड़कर अपनी आत्मा को ही निर्गुण ब्रह्म समझो। यहां एव ही शब्द का यही तात्पर्य है। जिन विभिन्न उपाधियों से युक्त अनात्मा स्वरूप ईश्वर आदि की लोग उपासना अर्थात ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। उसी को तुम ब्रह्म जानो। ऐसा बताने के बाद भी उसी को दृढ़ीभूत और भी पक्का करने हेतु अथवा अन्य वस्तुओं पर से ब्रह्म बुद्धि का निराकरण करने के लिए पुनः वह ब्रह्म नहीं है,
कहकर अनात्मा का अब्रह्मत्व प्रतिपादित किया गया है। जिस चैतन्यमय वस्तु की मन के द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु कहते हैं कि जिसके द्वारा मन कल्पना करता है उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं। जिसकी मन के द्वारा कल्पना नहीं कर सकते, यहां बुद्धि तथा मन को एक साथ लेकर अंतःकरण को मन कहा गया है। इसके द्वारा मनन करते हैं, अतः यह मन है और सभी विषयों में व्याप्त होने के कारण सभी इंद्रियों में सामान्य व्याप्त है। श्रुति में भी कहा गया है, कामना, संकल्प, शंका, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधीरता, लज्जा, बुद्धि और भय, यह सब कुछ मन ही है। इस प्रकार मन कामना आदि वृत्तियों से युक्त है और उस मन का जो प्रकाशक, उसे जीवंत बनाने वाला चैतन्य ज्योति है, उसका इस मन के द्वारा कल्पना और निश्चय भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मन का प्रकाशक होने के कारण उसका स्वामी है। चूंकि यह चैतन्य ही समस्त विषयों का, मन का भी मूलभूत तत्व है, अतः मन बुद्धि रूप अंतःकरण अपनी आत्मा में प्रवृत्त सक्रिय नहीं होता, क्योंकि अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति द्वारा प्रकाशित मन में ही मनन संकल्प की क्षमता होती है। इसीलिए ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि कामना आदि वृत्तियों सहित मन जिस ब्रह्म के द्वारा विषयीकृत व्याप्त होता है, उसी को तुम मन की आत्मा तथा भीतर से चेतना प्रदान करने वाला ब्रह्म समझो। न इदम उपाधियों से युक्त जिस अनात्मा स्वरूप ईश्वर आदि की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। आदि की व्याख्या पहले के समान होगी, जो नेत्रों के द्वारा देखने में नहीं आता, परंतु जिसके द्वारा नेत्र की वृत्तियां लोगों के देखने में आती हैं, उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसकी जिसकी लोग उपासना करते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों से युक्त नेत्रों के द्वारा जिसका विषयीकरण या देखना नहीं हो सकता, और जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा मनुष्य अंतःकरण की वृत्तियों में विभिन्नता के अनुसार नेत्र वृत्तियों को देखता है, विषय बनाता है या व्याप्त करता है, उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं। जो कान के द्वारा सुनने में नहीं आता, परंतु जिसके कारण श्रोत्र द्वारा सुना जाता है, उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं। दिग्देवता से संरक्षित अधिष्ठान रूप, आकाश के कार्य रूप तथा मनोवृत्तियों से जुड़े हुए श्रोत्र के द्वारा लोग जिसका श्रवण या विषयीकरण प्रकाशन नहीं कर सकते, जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा यह लोक प्रसिद्ध श्रवणेन्द्रिय सुनी जाती, विषयीकृत या प्रकाशित होती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं। जिसे घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सूंघा नहीं जा सकता, परंतु जिसके द्वारा घ्राणेन्द्रिय सूंघती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं। पृथ्वी का कार्य रूप, नासिका रंध्रों में बसने वाला अंतःकरण मन तथा प्राण की वृत्तियों से जुड़ी हुई घ्राणेन्द्रिय, जिसका गंध के रूप में विषयीकरण अर्थात सूंघ नहीं सकती, परंतु जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा आलोकित होकर घ्राणेन्द्रिय अपने विषय की ओर प्रवृत्त होती अर्थात सूंघती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो, न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं।